हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे जो कि कल आपके आने वाले एग्ज़ाम जो इवनिंग शिफ्ट का है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस थे आपके, सेक्शन ए, बी, सी और सेक्शन डी, जिसमें आपके सेक्शन ए में रीडिंग के हैं 16 मार्क्स का है ये, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और लिटरेचर 18 मार्क्स का। टोटल आपका 60 मार्क्स का 2.5 घंटे का पेपर है। तो इस वीडियो में हम सेक्शन डी को छोड़ के बाकी सभी सेक्शंस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका एक रीडिंग का ये पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को जब आप रीड करोगे फटाफट इसको पॉज करके रीड कर लो, फिर क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो अब रीड कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चंस इसमें क्या क्या है। पहला है, हाउ डिड द स्पीकर इन द पैसेज बिकम इंजर्ड। तो अगर आप देखो तो इंजर्ड कैसे हुआ है, तो यहाँ देखो इसमें लिखा है ना कि आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड वो रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ही वॉज अटैक्ड बाय किंग्स बॉडीगार्ड। उसके बाद है, वाई वॉज किंग हैप्पी एट द एंड ऑफ द एनकाउंटर। तो अगर आप देखो किंग जो है वो हैप्पी क्यों हो गया, क्योंकि उसकी दुश्मनी ख़त्म हो गई और उसको एक नया दोस्त मिल गया। तो इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा ही मेड पीस विथ हिज एनिमी एंड गेन्ड अ फ्रेंड। तीसरा है, व्हाट क्वालिटी ऑफ किंग इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हिज एक्शन टुवर्ड्स द स्पीकर। तो कौन सा उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो काइंडनेस और फॉरगिवनेस, दयालु और माफ़ करने की क्षमता। तो इसके बाद है, व्हाट डिड द किंग प्रॉमिस टू सेंड द मैन आफ्टर फॉरगिविंग हिम। तो अगर देखो तो किंग ने क्या भेजने की कोशिश की, तो ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड डॉक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेंट और डॉक्टर, तो हिज ओन डॉक्टर एंड सर्वेंट। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। इन चारों में से कोई 3, अच्छा इन चारों यानी 4, तो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। एक 5वां है, इसमें कहा गया है व्हाट इमोशन डिड किंग फील आफ्टर फॉरगिविंग। माफ़ करने के बाद उसको कैसा महसूस हुआ, तो इसको रिलीफ और हैप्पीनेस। टोटल इन 5 में से 4 आपको करने थे। बहुत इजी पैराग्राफ था। इसी तरह से ये अगला पैराग्राफ है, इसको भी आप फटाफट पॉज करके पहले पढ़ लो, फिर हम इसके आंसर्स देखते हैं। कर लिया आपने। अब पहला है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया इज़ एम्फेसाइज्ड एज अट्रैक्टिंग विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, ग्रोथ, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो टूरिस्ट को, विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है इंडिया की तरफ। फिर है, व्हाट डज अशोका चक्र ऑफ इंडियन फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। तो अगर आप इसमें देखो, अच्छा ये इंडियन फ्लैग अशोका चक्र की अगर हम बात करें, देखो यहाँ क्या है, अशोक चक्र एट द सेंटर रिप्रेजेंटिंग वर्च्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्च्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज़ रिच लिंग्विस्टिक टेपेस्ट्री। तो इंडिया जो है अलग अलग लैंग्वेज में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो डाइवर्सिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, यूनिक हेरिटेज, वेरियस कस्टम अक्रॉस रीजन्स। तो इसमें अगर आप देखो लिंग्विस्टिक टेपेस्ट्री वाला अगर वर्ड ढूंढो तो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो यहाँ दिया हुआ है, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज़ रिच लिंग्विस्टिक टेपेस्ट्री। तो इसका मतलब है हर एक स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, तो डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज इसका सही आंसर है। चौथा दिया है, लाइन जो है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इसमें पैराग्राफ में देखो तो यहाँ आपको दिया हुआ है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड सोवेरेनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ एंड सोवेरेनिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो आप सबको पता है नेशनल एंथम हमारा कौन सा है, जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग आपसे पूछा जाए तो वो है वंदे मातरम। तो हो सकता है आप में ये आ जाए। नेक्स्ट अब देखो सेक्शन बी राइटिंग है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है। आपको स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए एक लेटर लिखना है। या तो आपको ये वाला करना है, 6 मार्क्स का है ये, या तो आपको उसके अपोजिट में एक इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज होना है, उसके बारे में आपको कज़न को बताना। तो ये फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। फिर इसमें आपको ये एक डायरी एंट्री कि आपको बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है, उसके बारे में आपको टीचर ने इन्फॉर्म किया है और उससे रिलेटेड आपको लिखना है। तो ये डायरी एंट्री लिखनी है, या फिर ये आपको कुछ हिंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी कंपोज करनी है 60 से 80 वर्ड में। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। अब हम देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर के क्वेश्चंस।
तो पहला दिया हुआ है प्लीज़ कम टू माई ऑफिस एट 11 AM डैश ट्यूसडे आफ्टरनून, तो इन ऑन एट ऑफ, तो इसका हो जाएगा ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। फिर है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू लेटेस्ट, तो लेटेस्ट बाय होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटेस्ट बाय। तीसरा है एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप अर्ली एंड रीड द न्यूज़पेपर बिफोर हेडिंग डैश वर्क, बाय टू इन ऑफ, तो बिफोर हेडिंग टू वर्क होता है, तो इसका सही हो जाएगा हेडिंग टू वर्क। फिर है द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन, तो एट, अमंग, नियर या बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमंग ऑल द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है सी हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया एट लास्ट नाइट, रात को, या सिंस, अंडर, फ्रॉम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को उसने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट डिटर्मिनर्स या आर्टिकल बताना है। देयर या देयर हाउस इज़ बिगर, तो इसमें सही आंसर है देयर। नेक्स्ट है मैनी मच पीपल बिलीव दैट मनी कैन बाय हैप्पीनेस, तो मैनी पीपल। फिर है आई सॉ एन और ए, तो इसका हो जाएगा ए, आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर टुडे। उसके बाद है ईच और ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप रिसीव्ड अ प्राइज़, तो ये हो जाएगा ईच मेंबर्स ऑफ ग्रुप रिसीव्ड अ प्राइज़। फिर है कैन यू प्लीज़ डिलीवर दैट और दोज नॉवेल्स, तो यहाँ नॉवेल्स है, प्लूरल फॉर्म है, तो ये हो जाएगा दोस्त, कैन यू डिलीवर दोज नॉवेल्स लेफ्ट इन द यार्ड। तो ये आपके टोटल 5 है, इसमें से कोई 4 आपको सही सही करने थे। फिर 7वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन आपको ऑप्शंस दिए हैं उसी में फिल करना है, और इसमें कोई 3 आपको सही सही करना है। जैसे यू डैश कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, तो आपको करना ही है फ्राइडे तक, तो इसका हो जाएगा मस्ट, तो यू मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। फिर है ही डैश स्पीक 3 लैंग्वेज व्हेन ही वाज यंग, तो जब वो यंग था तो वो कितने लैंग्वेज बोल सकता था, तो बोल सकने का मतलब हो जाएगा कुड, तो ही कुड स्पीक 3 लैंग्वेज। सी है दे डैश अराइव एट बर्थडे पार्टी एट अराउंड 9 PM, तो रात को 9 बजे तक आएंगे, तो दे विल अराइव एट बर्थडे पार्टी एट अराउंड 9 PM। डी है डैश यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, तो वुड यू लाइक, तो बचा है वुड, तो इसका हो जाएगा वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर। नेक्स्ट अब 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको पैसेज में इनकरेक्ट वर्ड दिया हुआ है, वहाँ इनकरेक्ट एरर ढूंढना है और उसका करेक्ट करना है। जैसे पहला दिया है मॉडर्न स्टूडेंट, अंडरस्टैंड की जगह हो जाएगा अंडरस्टैंड्स। द इम्पोर्टेंस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज की जगह, फॉर की जगह यहाँ हो जाएगा ऑफ। ही स्पेंड की जगह हो जाएगा स्पेंड्स, तो स्पेंड की जगह स्पेंड्स, क्योंकि ही है तो इसके लिए सिंगुलर आएगा, तो ही स्पेंड्स 2 hours डेली इन द ओपन एयर वेयर ही टुक की जगह टेक आ जाएगा, तो वेयर ही टुक की जगह हो जाएगा टेक पार्ट इन एक्सरसाइजेस वेयर विच कैन डज की जगह हो जाएगा डू, तो डज की जगह हो जाएगा यहाँ डू, विच कैन डू मिरेकल्स फॉर हिज हेल्थ। तो ये था आपका ग्रामर का सारा पोर्शन। अब सेक्शन डी लिटरेचर में कुछ दिया हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। जॉर्डी गेव हिमसेल्फ, अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ो उसके बाद हम देखते हैं, पहले आप पैराग्राफ पढ़ लो फिर हम आंसर्स देखेंगे। पढ़ लिया आपने? अब इसमें से किन्हीं 2 का आंसर देना है। जॉर्डी वाज थिंकिंग अबाउट, तो जॉर्डी देखो थॉट ऑफ द पॉन, तो किसके बारे में सोच रहा था? थिंकिंग अबाउट द फॉन, FAWN। फिर है जॉर्डी डिड नॉट वांट डैश टू गो विद हिम, तो देखो यहाँ लिखा है ना जॉर्डी वाज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील, तो जॉर्डी डिड नॉट वांट मिल व्हील, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल व्हील। फिर है डैश गॉट बिटन बाय स्नेक, तो अगर आप देखो यहाँ लिखा है कि इट वाज अप हेयर द पा, तो पा इसका सही हो जाएगा पा गॉट बिटन बाय स्नेक। नेक्स्ट अब ये आपका एक पोएम का दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, इसको आप पढ़ लो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्या है? हु केम आउट ऑफ ए हाउस विद बैग ऑफ गोल्ड, तो इसमें अगर आप पढ़ा हो तो आपने यहाँ लिखा है ना द ओल्ड मैन केम आउट विद बैग ऑफ गोल्ड, तो आंसर हो जाएगा इसका
ओल्ड मैन, इसका हो जाएगा ओल्ड मैन। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर द नरेटर, तो अगर आप पढ़ोगे इसमें तो यहाँ लिखा है ना, तो आई विल हायर यू विद बाय मनी, तो क्या ऑफ़र करता है कि मनी ऑफ़र करता है हायर करने के लिए। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मनी टू हायर हिम। उसके बाद है हाउ डिड द ओल्ड मैन वेज हिज कॉइन, तो इसमें अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है ही वेड हिज कॉइन 1 by 1, तो 1 by 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही वेड हिज कॉइन 1 by 1, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस, इसमें से कोई दो आपको करने थे, तो ये बहुत अच्छा नहीं, इसमें आपको तीनों करने हैं, सॉरी ना, दो करने हैं। ये टोटल जहाँ में हर एक में आपको ऑप्शंस दिया है, इसमें कोई दो करने, ये 2 मार्क्स का था, ये 4 मार्क्स का है, जिसमें आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। काफ़ी इजी पेपर आएगा आपका, इसी तरीके से आपको करना है, जो सही लगे बिल्कुल वही करना है। और फिर एक लास्ट में आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, जो इस चैप्टर से दिया हुआ है, उसी में से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है, जो कि काफ़ी इजी है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर ये सॉल्व हो गया, और आप अपने मार्क्स बता सकते हो कितने आए हैं, जो इनका भी मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए भी इस तरह का ही पैटर्न आपका आएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। इसको अच्छे से देख लो और इसी तरह की प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, जो आपके कल एग्ज़ाम में आना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, कौन से स्कूल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।